किसानों के साथ ज्यादती हो रही, क्या ज्यादती हो रही? देखो साहब, पहली बात तो ये है कि तीनों कानून जो अभी वापस लिए थे उनका कोई नोटिफिकेशन इन्होंने संसद में नहीं दिया है। पहला तो वो नोटिफिकेशन देना है। दूसरा, जो एमएसपी पे लिखित कानून की बात हुई थी स्वामीनाथन रिपोर्ट की, तो वो लिखित कानून भी इनको लगाना चाहिए, एमएसपी देनी चाहिए। क्योंकि इस समय जो किसानों को आप फसल का दाम दे रहे हैं तो उसको लागत को देखा जाए तो 60% का लगभग नुकसान हो रहा है किसान को, मोटे मोटे तौर पे। और हमारा ये कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है केंद्र में तो हम किसानों की जो लिखित एमएसपी का कानून बनाएंगे, जिसमें उनकी जो लागत है उसमें 60% का मुनाफा जोड़ के, जो स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के हिसाब से हम उनको फसल का दाम देंगे। प्लस उनको खाद बीज में जो सब्सिडी बीजेपी ने खा ली है, सब्सिडी भी खत्म कर दी इनकी खाद और बीज में, तो वो सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके साथ जो इनका बिजली का बिल का जो बढ़ा दिया है, तो वो बिजली का बिल भी हम लोग कम कर देंगे। उसके लिए भी एक अलग हमारा प्रावधान है। कम करेगी, बिल्कुल हमारी पार्टी काम करेगी, जनता समर्थन करेगी। जनता जो है बीजेपी जो है, बीजेपी की नीतियों से जनता परेशान है, क्योंकि किसानों का बिल बढ़ा दिया इन्होंने, किसानों की खाद बीज की कीमत बढ़ा दी, डीएपी की कीमत बढ़ा दी, साथ ही साथ एमएसपी नहीं दे रही है। और एमएसपी पे जो लिखित कानून का इन्होंने वायदा किया था उस वायदे से भी मुकर गई है। इसी वजह से किसान मजबूरन जो है इनके खिलाफ आंदोलन करने पे आंदोलित है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का एक न्याय किसानों के लिए भी दिला रहे हैं, तो जनता भी क्या समर्थन कर रही है राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? देखो साहब, राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे उनकी स्टोरीज डाल रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। और विपक्ष का नेता जब जनता के सवालों को लेके जनता के बीच में जाता है, सड़क पे संघर्ष करता है, तो निश्चित तौर पे जनता का उसे समर्थन मिलता है। और विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जी ने जो किसानों के लिए न्याय योजना के अंतर्गत जो स्कीम लाई है, तो वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत फायदा देगी। मोदी जी की जो भी नीतियां हैं वो सारी की सारी किसान विरोधी हैं, उनसे किसानों को नुकसान हो रहा है। लास्ट सवाल यही, खड़गे जी भी बोल रहे हैं कि भैया हमारी सरकार ये जो भी मुद्दे चल रहे हैं किसान को भटकने नहीं देगी, कैसे देखते हैं? देखो, हमारे जो मुद्दे हैं वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए और आम जनता के लिए है। और बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है। और इन बात को जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। पिछले 10 साल में जो बीजेपी न्यायकाल कह रही है वो न्याय नहीं हुआ है, जनता के साथ अन्याय हुआ है। खास तौर से सबसे ज़्यादा किसानों को ठगा गया है, किसानों के साथ धोखा किया गया है, किसान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। तो माननीय खड़गे जी ने तमाम जगह सभाएं की हैं और उन्होंने विस्तृत रूप से उस चीज़ को समझाया है कि कैसे कैसे किसानों के साथ धोखाधड़ी जो है बीजेपी सरकार कर रही है। और इस धोखाधड़ी का बदला 2024 में लिया जाएगा, बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और अगली बार जो सरकार आएगी वो किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए काम करेगी। सरकार न्याय दे रही है गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को। राहुल गांधी जो है वो बेकार हैं न्याय यात्रा करके। देखिए, ऐसा है, जनता इतनी भोली वाली नहीं है और ना जनता बेवकूफ़ है। जनता सब समझ रही है, लोग सब समझ रहे हैं कि कौन न्याय कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है। अगर मोदी जी न्याय कर रहे होते तो किसानों को दिल्ली घेरना नहीं पड़ता, युवाओं को आए दिन आंदोलन नहीं करना पड़ता। बेरोजगारी से परेशान युवा, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे तमाम भर्तियां हो, सबके लिए आंदोलन कर रहा है। मजदूरों की नहीं सुनी जा रही है। महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है वो लगातार बढ़ रहा है और पुलिस हो चाहे प्रशासन हो वो इनकी नहीं सुन रही है। तो अन्याय से जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई की बात कर लो, एक कमेटी बनाई गई है महंगाई को कंट्रोल करने में, और देखो साहब, लहसुन के दाम 500 पर पहुँच गई। हमें समझ में नहीं आता ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं।